Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study next two questions of exercise 14.2, that is question number 2 and question number 3. So question number 2 is the following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. तो ये डाटा किसका गिवन है? इसमें 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, मतलब बिजली के उपकरण है, राइट. कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो सकते हैं, उनका लाइफ स्पैन कितना है, तो कितना टाइम उनकी, मतलब वो कितना टाइम चलते हैं, राइट. तो 10 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम आवर्स में है 0 to 20. 35 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिनकी 20 to 40 लाइफ टाइम है. देन 52 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जिनकी 40 to 60 आवर्स की लाइफ टाइम है. तो इस तरीके से आपको डाटा गिवन है एंड टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 225, राइट. सो डिटरमिन द मोडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स. आपको मोडल लाइफ टाइम फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स मोड फाइंड आउट करना है इन कंपोनेंट्स का, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, ठीक है. अब मोड फाइंड आउट करने के लिए यू नो दैट देयर इज अ फॉर्मूला. सो मोड में कोई भी आपको एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की नीड नहीं है. जो आपको गिवन है दैट मीन्स ये जो इंटरवल गिवन है, सो ये है क्लास इंटरवल. ये जो लाइफ टाइम इन आवर्स है, दिस इज क्लास इंटरवल एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी एफ इज गिवन, राइट. तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो, बिकॉज फॉर्मूला जो होता है मोड में, उसमें आपको एच की नीड होती है. एच इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल. सो साइज मस्ट बी कॉमन थ्रू आउट. आपके इंटरवल्स में साइज क्या होना चाहिए? सेम. तो जैसे 0 to 20 में 20 - 0 दैट इज 20 का डिफरेंस. 20 to 40 में 40 - 20 अगेन 20 का डिफरेंस. 60 - 40 20, दैट मीन्स थ्रू आउट यहाँ पे 20 का डिफरेंस है. दैट मीन्स एच इज कॉमन विच इज 20, राइट. तो अब फर्स्ट तो आपको यही चीज चेक करनी है कि क्या एच कॉमन है आपका, राइट. और ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है. एक्सक्लूसिव मींस कंटिन्यूअस में है, जहां से एंड हो रहा है लिमिट, वहीं से लिमिट नेक्स्ट उसमें सेल में स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे हो गया. अब नेक्स्ट आपको जब भी मोड फाइंड आउट करना है, फर्स्ट थिंग यू नीड टू फाइंड इज मोडल क्लास. नाउ व्हाट इज मोडल क्लास? मोडल क्लास इज दैट इंटरवल विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो अमंग दीज फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे जितनी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 61. तो दैट मीन्स ये जो आपके पास इंटरवल है, इसको आप पहले हाईलाइट कर लो, इस पूरे ब्लॉक को, राइट. तो ये जो इंटरवल है 60 to 80 का, दैट मीन्स दिस इज योर मोडल क्लास. तो मोडल क्लास कौन सी हो गई? 60 to 80, राइट. तो मॉडल क्लास क्या होती है? जो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उसमें जो मैक्सिमम नंबर होता है, दैट इज योर मॉडल क्लास इंटरवल. तो इंटरवल हो गया 60 to 80 एंड ये जो फ्रीक्वेंसी हो गई, जो आपको बताएंगे फॉर्मूले में, दैट इज F1. तो सबसे पहले मॉडल क्लास लिखने के बाद आप फॉर्मूला लिख लेंगे मोड का. वी नो दैट मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 multiply by H. This is the formula to calculate mode of grouped data. जब ग्रुप डाटा गिवन होता है, आपको ये ग्रुप डाटा गिवन है, इसमें मोड फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा. एंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप ये फॉर्मूला आपको टिप्स में हो जाएगा. नाउ व्हाट आर दीज डिनोशंस? इसको हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है. हेयर व्हाट इज L? L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है, दैट इज योर L here. So what is model class? 60 to 80. So this 60 is your lower limit. That means here L is equals to how much? 60. Okay. Next आपका आ रहा है F1, F0 and F2. ये तीन चीजें हैं, F1, F0 and F2. So F1 क्या होता है? जो आपका मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी जो आई है, that is your F1. ओके, उससे पीछे वाला जो सेल है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F0 एंड F1 से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? F2. तो ये सीक्वेंस में हो गए F0, F1 एंड F2. मतलब फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास है आपका हाईलाइटेड कॉलम है उसकी F1, उससे पीछे वाली प्रीसीडिंग F0 एंड सक्सीडिंग टू F1, उसके बाद वाली हो जाएगी F2. सो F0, F1 एंड F2 की भी वैल्यू आ गई, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे. F1 हो गया 61, F0 इज 52 एंड F2 इज 38, right. First of all write all the values जो आपको फॉर्मूले में पुट करनी है, then it will be convenient for you to put the values. Okay, so L भी हो गया, ये तीन फ्रीक्वेंसीज भी होगी. नेक्स्ट इज H. What is H? जैसे आप मीन में भी पढ़ रहे हैं, H is size of class interval.
CI क्लास इंटरवल। और कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करके। ओके, तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है? 20 में से माइनस किया 0 को तो 20 आ गया, राइट। 20 माइनस 0 को आप किसी भी एक सेल का चेक करके देख लो। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 20 to 40 में भी 20 का डिफरेंस, 40 to 60 में भी 20 का डिफरेंस, दैट मीन थ्रू आउट h इज कॉमन विच इज 20। नाउ जो भी हमें वैल्यूज चाहिए मोड फाइंड आउट करने के लिए सब आपने यहाँ पे लिख लिया है। सो नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यूज हेयर इन दिस इक्वेशन। सो मोड इज इक्वल्स टू कितना हो गया? L is 60 plus bracket F1 minus F0. F1 is 61 minus F0 is 52 upon 2F1, that means 2 into 61 minus F0. F0 is 52 minus F2. F2 is 38, right? Multiply by H. H is size which is 20. So now it's time to solve it. तो 60 प्लस, अब 61 माइनस 52 ये हो गया 9, राइट, अपॉन 2 इंटू 61, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 122, ओके। एंड दिस इज माइनस 52 माइनस 38, माइनस माइनस प्लस, बट साइन रहेगा माइनस का। तो जब आप 52 एंड 38 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7 8 प्लस 1 90, ठीक है। 122 माइनस 90 इंटू 20 एज इट इज। So next step 60 plus 9 upon 122 minus 90, तो जब आप इसे माइनस करेंगे ये हो जाएगा minus 9 2 22, सॉरी इट इज 32, राइट। 32 मल्टीप्लाई बाय 20, ओके। अब आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है, तो यहाँ पे आप 4 से कैंसिल कर लो। 4 8 ज़ा 32 एंड 4 5 ज़ा 20। सो ये आ गया आपके पास 60 प्लस 9 into 5 that is 45 upon 8, okay। and now don't take LCM to solve this, वो आपका क्लमजी हो जाएगा कैलकुलेशन। बेटर है 45 को 8 से आप डिवाइड कर लेंगे। सो ये आ जाएगा 8 5 ज़ा 40, देन डेसिमल 625 5.625, ओके। एंड जब इसे आप ऐड करेंगे 60 प्लस 5.625, सो ये आ जाएगा 65.625। और ये क्या निकाल रहे हैं आप? लाइफ टाइम निकाल रहे हैं कंपोनेंट्स की, दैट मीन्स वो आवर्स में गिवन है, कितने घंटे उनकी लाइफ टाइम है। सो ये आपका आंसर आ गया आवर्स में। सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट मोड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपको पहले चेक करना है फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम कौन सी है, उसको हाईलाइट करके दैट विल बी योर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से लोअर लिमिट आ जाएगी L, एंड देन फ्रीक्वेंसी का जो हाईलाइटेड कॉलम है दैट इज F1, उसे प्रीसीडिंग F0 एंड देन F2। यहाँ फॉर्मूला आपको लिखना है एंड देन जस्ट कैलकुलेशन करना है, राइट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। तो ये जो आपको डाटा गिवन है ये क्या है? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, मतलब कितना एक्सपेंडिचर आता है, खर्चा आता है हाउस होल्ड में, कितने फैमिलीज पे सर्वे किया है? 200 फैमिलीज में। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम आपको कितना गिवन है? 200। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, आपको मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है। मॉडल मीन्स मोड फाइंड आउट करना है ऑफ द फैमिलीज। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, आपको मोड भी फाइंड आउट करना है एंड मीन ऑल्सो। Okay, so this is the data given. So first of all we will find out mode, right। अब mode find out करने के लिए जो आपको frequency का कॉलम है, this is class interval and this is frequencies। जो frequency का कॉलम है उसमें सबसे maximum frequency आप देख लेंगे, सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। So यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे what is the greatest number among this, here it is 40, okay। So ये आपके पास highlighted हो गया कॉलम, राइट। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास 40 है तो इस कॉलम को आप निकाल लिया। सो मोड निकालने के लिए पहले मॉडल क्लास करो। मॉडल क्लास आपको जैसे बताया गया, मॉडल क्लास वो इंटरवल होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 40, सो मॉडल क्लास कौन सी होगी? 1500 टू 2000। सो दिस इज योर मॉडल क्लास इंटरवल, ओके। नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन फॉर्मूला। सो वी नो दैट मोड इक्वल्स टू L प्लस, सभी आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, स्मॉल L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, देन F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ओके। अब यहाँ वैल्यूज आप लिख लें जो आपके पास है हेयर।
L is equals to what is L? Lower limit of modal class. So modal class ये है 1500 to 2000. So lower limit कितनी हो गई? 1500. So L here is 1500, comma F1. अभी F1 क्या है? जो आपके पास ये वाला मॉडल क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F1, उससे प्रीवियस पीछे वाली फ्रीक्वेंसी F0 एंड आफ्टर दिस इज F2. तो ये कंटिन्यूस उसमें आ जाते हैं F0, F1 एंड F2. तो यहाँ से आप वैल्यूज यहाँ पे लिख लेंगे. F1 here is 40, कॉमा F0 is 24 एंड F2 कितना हो गया? 33. एंड व्हाट एल्स वी नीड? H आपको चाहिए. H इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल. तो क्लास इंटरवल का साइज कितना है? डिफरेंस कितने का आ रहा है सब में? अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर लेंगे. 1500 में से 1000 को माइनस किया, 500 का डिफरेंस. 2000 में 1500 को माइनस किया, 500 का डिफरेंस. दैट मीन्स थ्रू आउट दिस इंटरवल डिफरेंस कितने का है? 500 का. सो H मीन्स साइज ऑफ क्लास इंटरवल विच इज 500. ओके, अब सभी वैल्यूज आ गई जो आपको मोड के फॉर्मूले में चाहिए. सो अब यहाँ पे आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. सो देयरफॉर मोड इक्वल्स टू L इज 1500 प्लस ब्रैकेट F1 minus F0. F1 is 40 minus F0 is 24 upon 2F1, that means 2 into 40 minus F0, that is 24, minus F2, that is minus 33, multiply by 500. फाइन. अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे. 1500 प्लस 40 माइनस 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 अपॉन 2 इंटू 40 इज 80 माइनस दिस इज माइनस 24 माइनस 33, तो माइनस माइनस प्लस. सो 24 प्लस 33 हो गया आपके पास 57, बट साइन रहेगा माइनस का. ओके, इनटू क्या है? 500. नेक्स्ट स्टेप 1500 प्लस 16 अपॉन 80 minus 57, तो 10 minus 7 is 3, 7 minus 5 2, that is 23, multiply by 500. okay, so next step क्या हो गया? 1500 plus 16 into 5, 16 5 is 80, right, and साथ में क्या है? 2 zeros, that means 8000 upon 23. अब यहाँ पे आपको LCM नहीं लेना है, ठीक है. जस्ट सिंपली आप 8000 को 23 से डिवाइड कर दो एंड देन वैल्यू लिख देना. तो हम यहाँ पे 8000 को 23 से डिवाइड करके देख लेते हैं. लेट्स डू इट हियर. 8000 डिवाइडेड बाय 23. सो ये आपका हो जाएगा 23. 3 जा करेंगे, ये हो गया 69, राइट. सो ये हो गया 1 0. अब 23 आप 4 पे कर लो. 23 4 जा इज 92. ओके, सो माइनस किया. 10 minus 2 is 8. Here it is 1. Take this 0 here. Okay. Next आप 23 7 जा, ये हो जाएगा 161. Okay. So ये हो गया 9 1. 19 आ गया. Put here decimal. Insert 0. 23 आप 8 जा करेंगे. So ये आ जाएगा 24 164. Okay. Then here 0 1, डेसिमल इज ऑलरेडी देयर 0. तो यहाँ तक आपने ले लिया. डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट ले लो. 347.8. ओके, सो यहाँ पे आपके पास आ गया सॉल्व करने के बाद 1500 प्लस 347.8. ओके, और जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1847.8. राइट. सो दिस इज योर मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर. ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर है तो ये रुपीज़ में आएगा. इसकी यूनिट क्या होगी? रुपीज़. सो सिंपली आपने मोड आपने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. सबसे पहले आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लिया, राइट. क्लास इंटरवल आ गया. देन राइट द वैल्यूज ऑफ L, F1, F0, F2 एज वेल एज H. सारी वैल्यूज पुट करके यहाँ पे सॉल्व करना है. जब आप कैलकुलेशन करते हैं इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, डोंट टेक LCM हेयर, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैलकुलेशन. जस्ट सिंपली डिवाइड कर देंगे आप एंड देन ऐड करो इस टर्म से. सो दिस इज योर आंसर रुपीज़ 1847.8. तो इतना रुपीज़ मंथली मॉडल एक्सपेंडिचर है इन रुपीज़. नाउ सेम क्वेश्चन को आपको मीन के थ्रू भी फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे आपके पास डिजिट्स ऑलरेडी 2 उसमें है, 2 डिजिट्स करके हैं, तो आप इसमें स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे मीन को. ओके, सो मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड,
राइट। तो दिस इज द कॉलम विच इज गिवन। एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, देखो एक्सपेंडिचर, क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ फैमिलीज दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों कॉलम्स हमने अगेन बना लिए। अब कोई भी मेथड हो मीन का, आपको पता है थर्ड कॉलम जो बनना है डेफिनेटली दैट इज द क्लास मार्क्स, राइट। तो क्लास मार्क्स को आप इंडिकेट करते हैं विद एक्स आई। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लास मार्क्स? क्लास मार्क्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, क्लास मार्क्स को फाइंड आउट करने के लिए होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दोनों लिमिट्स को आप ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। एंड सिंस वी आर यू फाइंडिंग मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसमें h कॉमन होना चाहिए। तो हमने वैसे भी मोड में देखा है h थ्रू आउट कॉमन है, h इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो कितना है सब में h मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबका h कितना है? सेम, दैट इज 500। तो h आपका सेम है, तो हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट कॉलम था क्लास मार्क्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को डिवाइड करना है 2 से। सो 1000 प्लस 1500 दैट इज 2500, राइट। 1000 को 1500 से प्लस किया तो 2500 एंड 2500 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1250। ओके, नेक्स्ट इज 1500 प्लस 2000। तो 1500 प्लस 2000 इज 3500 एंड 3500 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 1750। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि सबका h कॉमन है, तो यहाँ पे क्लास मार्क्स जो आप निकल रहे हैं उसका भी एक पैटर्न बन जाएगा। तो ये कितने का डिफरेंस आया? 1750 का, 1250 का, 500 का डिफरेंस है। तो सब में आप प्लस 500 करते रहेंगे, आपका क्लास मार्क्स का कॉलम बन जाएगा। तो 1750 में अगर आप 500 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 2250। और एल्स आप ऐसे भी देख सकते हैं 2000 और 2500 की मिड वैल्यू क्या है। तो 2000 और 2500 के बीच में क्या आएगा? 2250। सिमिलरली 2500 और 3000 की मिड वैल्यू क्या है? 2750। देन 3500 की मिड वैल्यू इज 3250। लाइकवाइज आप सबकी मिड वैल्यूज लिख लीजिए, और या तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए या पैटर्न समझ लीजिए, सिंपल है, ठीक है। सो नाउ 4500 की मिड वैल्यू इज 4250 एंड सिमिलरली ये हो गया 4750। सो ये थर्ड कॉलम क्लास मार्क्स का आपका बन गया, राइट। अब फाइंड आउट कर रहे हैं मीन बाय स्टेप डेविएशन। तो ऑब्वियसली आपका डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो डेविएशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस फॉर्मूला ऑफ मीन बाय स्टेप डेविएशन, दैट इज मीन x बार इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है a प्लस, व्हाट इज a हियर? a इज एज्यूम्ड मीन, राइट। a प्लस h ब्रैकेट समीशन fi ui अपॉन समीशन fi। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। हियर a इज एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन मीन्स आपका जो xi का कॉलम है क्लास मार्क्स का, इसकी मिडल वैल्यू को आप एज्यूम कर लेंगे। सो यहाँ पे i कितना है? i मीन्स कितना यहाँ पे सीक्वेंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। i वेरी करता है फ्रॉम 1 to 8, बट 8 इज एन इवन नंबर, राइट। इवन नंबर के केस में क्या होता है? आपकी मिडल वैल्यूज 2 आ जाती हैं, राइट। अब आप इन दोनों में से कोई भी एक मिडल वैल्यू ले सकते हो। सपोज ये ऑड होता तो ऑड के केस में आपके पास मिडल वैल्यू 1 रहती है, सिंपली आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बट इवन में इट्स अप टू यू, या आपकी चॉइस है, आप इनमें से कोई भी वैल्यू को मिड वैल्यू ले लेंगे, राइट। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 2750 को मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू को आपने एज्यूम किया a से, राइट। a यहाँ पे हेयर a कितना हो गया? 2750। नाउ क्लास डिवीजन मेथड का जो नेक्स्ट मेथड वो होता है डी होता है xi माइनस a, राइट। आपको मीन में बताया गया था ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। डी का फॉर्मूला क्या होता है? xi माइनस a, डी हेयर इज डेविएशन। तो xi का जो कॉलम है वो जो मिड हमने एज्यूम मीन माना है उससे कितनी दूरी पे है? तो xi माइनस a। सो हेयर xi इज 1250 एंड a इज 2750। तो 1250 में से 2750 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1500, बट माइनस साइन में, ओके। देन 1750 को 2750 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1000, बट सिंस 2750 बड़ा है तो आ जाएगा माइनस का। सिमिलरली यहाँ पे 2250 को 2750 से करेंगे, इसका आएगा 500 का डिफरेंस माइनस का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग तो जीरो ही हो जाएगा, बिकॉज xi भी 2750 एंड a इज ऑल्सो 2750। तो जीरो से ऊपर की वैल्यू सारी नेगेटिव इंटीजर्स है एंड जीरो से नीचे जो भी वैल्यूज आएंगी दैट इज पॉजिटिव। सो नेक्स्ट क्या हो गया? 3250 से जब 2750 को माइनस करेंगे दिस इज 500। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, जीरो से ऊपर माइनस में जा रहे हैं 500 के डिफरेंस में, सिमिलरली जीरो से नीचे 500 के डिफरेंस में प्लस। तो दिस इज 500, यहाँ पे आ जाएगा 1000, दिस इज 1500 एंड दिस इज 2000, राइट। तो डेविएशन का कॉलम बन गया आपका डी आई इक्वल टू xi माइनस a। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे चाहिए ui,
राइट देखिए ए तो हो गया एज्यूमिंग दैट इज 2750, एच इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल, सब में कितने का डिफरेंस है 500 का क्लास इंटरवल में, तो एच भी आ गया। समीशन एफ आई यानी कि इस कॉलम का सम, तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कितने थे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में भी गिवन है, टोटल है 200 फैमिलीज पे, ये मंथली एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, 200 फैमिलीज है, सो समीशन एफ आई कितना होगा यहाँ पे आपके पास 200, इनका सम आ गया 200, तो समीशन एफ आई भी आ गया। बट यहाँ पे न्यूमरेटर में चाहिए समीशन एफ आई इंटू यू आई। नाउ व्हाट इज यू आई हियर, सी हियर वेयर यू आई होता है आपके पास डी आई अपॉन एच, ये जो डेविएशन का कॉलम है उसको आप एच से डिवाइड कर देंगे, एच मीन साइज ऑफ क्लास इंटरवल, राइट हियर एच इज हाउ मच, एच इज 500, ओके क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है 500 का, सो यू आई इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच। तो नेक्स्ट आप कॉलम बना लेंगे यू आई इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच। तो जो डी आई का कॉलम आपने, इसलिए पहले आप डी आई का कॉलम बना लो तो इजी पड़ेगा, ठीक है, पहले डी आई निकाल लिया, इसको सिंपली अब एच से डिवाइड कर देंगे विच इज 500, तो यहाँ पे डी आई ये कितना है -1500, एच इज 500, तो यहाँ पे लिख दिया 500, जब इसे आप डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 विद माइनस साइन। जब यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाओ डी आई अपॉन एच यानी 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 विद माइनस साइन, तो -3 -2 -1 देन इट इज 0, और नीचे क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज 1 2 3 एंड 4। इट इज़ वेरी सिंपल हो जाता है यहाँ पे कैलकुलेशन करना इन स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, तो यू आई का कॉलम बन गया। अब नेक्स्ट आपको क्या चाहिए फॉर्मूले में, एफ आई इंटू यू आई, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी के कॉलम को यू आई के कॉलम से मल्टीप्लाई, दिस इज एफ आई एंड दिस इज यू आई, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो 24 इंटू -3 दैट इज माइनस का 72, देन 40 इंटू -2 विच इज माइनस का 80, 33 1 ज़ा 33 माइनस का 33, 28 इंटू 0 0, 30 1 ज़ा 30, 22 2 ज़ा 44, then 16 3 ज़ा 48 and 7 into 4 is 28, ओके तो अब आपको क्या चाहिए, इस एफ आई यू आई कॉलम का भी सम चाहिए, समीशन एफ आई यू आई। तो समीशन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो से ऊपर जो नेगेटिव इंटीजर्स है उनको सेपरेटली सॉल्व करो, जीरो से नीचे जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनको सेपरेटली सॉल्व करके देन फाइनल कैलकुलेट कर लो। सो ऑल दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स, तो सिंपली माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन रहेगा माइनस का, सो यू ऐड देम, तो 72 + 80 + 33 ये आपके पास आ जाएगा 185 माइनस का 185। सिमिलरली जीरो से नीचे पॉजिटिव इंटीजर्स है इनको ऐड करो, तो इनको जब आप ऐड करेंगे आ जाएगा 150, ओके सो फाइनल आंसर कितना आएगा, दिस इज माइनस का 185, दिस इज प्लस 150, प्लस माइनस इज माइनस, सो 185 को जब 150 से माइनस करेंगे ये आ जाएगा 35, बट सिंस 185 इज ग्रेटर तो साइन आएगा माइनस का, तो माइनस का 35 इज योर वैल्यू ऑफ समीशन एफ आई इंटू यू आई। अब आपके सारे कॉलम्स बन गए हैं, जो आपको फॉर्मूले में वैल्यूज चाहिए सब वैल्यूज आ गई हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। सो मीन एक्स बार कितना आ गया आपके पास, ए इज 2750 दैट इज एज्यूमिंग, ये ए है आपके पास, प्लस एच है 500, ओके इनटू समीशन एफ आई यू आई दैट इज माइनस का 35 अपॉन समीशन एफ आई विच इज 200, ओके सो अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से आप मल्टीप्लाई में ये जीरो से ये जीरोस कैंसिल आउट कर दिया, सो कितना रह गया आपके पास 2750 प्लस माइनस इज माइनस 5 इंटू 35, सो 5 इंटू 35 ये हो गया 175, ओके डिवाइडेड बाय 2, सो नाउ सॉल्व इट 2750, अगेन यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की नीड नहीं है, जो सिंपली 175 को 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, then 2 7 ज़ा 14 and 2 5 ज़ा 10, 87.5, एंड जब आप इसे माइनस करेंगे 2750 को 87.5 से ये आ जाएगा 2662.50, ओके सो दिस इज योर मीन मंथली एक्सपेंडिचर, तो ये रुपीज़ में आएगा, यूनिट आएगी रुपीज़। तो आपने यहाँ पे वेरिएशन देखा आंसर में, जब आपने मोड से फाइंड आउट किया था तब आंसर आ रहा था आपके पास ₹1847, बिकॉज ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है तो मैक्सिमम इतना ज़्यादा था, बट मीन क्या होता है आपके पास ऑन एन एवरेज, मीन इज एक्चुअली द एवरेज, ऑन एन एवरेज इतना मंथली एक्सपेंडिचर हो रहा है 200 फैमिलीज का, राइट सो आप इसका कंक्लूडिंग लाइन लिख दो, हेंस द मोडल मंथली एक्सपेंडिचर, बिकॉज आपने इस क्वेश्चन का मोड से भी फाइंड आउट किया, मोडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इज रुपीज कितना आया था 1847.8,
Okay, this is your modal monthly expenditure, and the mean monthly expenditure is rupees 2662.50. Fine. So this is it. I hope students आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. But still, if you find any doubt, you can ask to me in comment section also. So that's all for this video. Stay tuned for the next questions also. And also hit the notification bell for my daily updates. Thanks for watching.